आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट बाबा का एम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। हाथरस हादसे को करीब एक हफ्ता हो चुका है और पिछले एक हफ्ते से देश में हाथरस की ही चर्चा है। 6 दिन बाद भी ये पता नहीं चल पाया सूरजपाल उर्फ भोले बाबा आखिर है कहां। तो दूसरी तरफ सूरजपाल को लेकर रहस्यों की परतें भी पूरी तरह से खुल नहीं पाई। इन्हीं में से एक है बाबा का एम फैक्टर। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के भक्तों में महिलाओं की बड़ी संख्या है। सेवादारों और बाबा की पिंक सेना में भी बड़ी संख्या में महिलाएं ही शामिल हैं। वहीं नारायण साकार हरि के साथ मंच पर सिंहासन पर मौजूद रहने वाली महिला को लेकर भी अलग अलग तरह के दावे हैं। बाबा के भक्त महिला को मां जी और जगत जननी के नाम से पुकारते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? आखिर बाबा के बगल के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन है? इन्हीं सवालों का जवाब विस्तार से बताती है रिपोर्ट, आपको जरूर देखनी चाहिए। चमकती दीवारें, फलक का एहसास कराती छत, कई फीट ऊंची 4 दीवारें, सफेद संगमरमर की फर्श और शान शौकत का हर इंतजाम। इन्हें सिर्फ आश्रम मत समझिए, ये सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का मायालोक है। हाथरस से लेकर मैनपुरी तक, संभल से आगरा तक, इन आलिशान आश्रमों की दीवारों के पीछे रहस्य की कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं, कई दास्तानें हैं। हाथरस में 121 मौत के जिम्मेदार माने जा रहे बाबा का ये ऐसा मकरजाल है जिसकी तह तक जाना जरूरी है, वो भी सवालों के साथ कि सरकार हरि के सत्संग की सच्चाई क्या है। भोले बाबा की ज्यादातर भक्त महिलाएं ही क्यों हैं? सत्संग में महिलाओं को क्यों आगे बिठाया जाता था? साकार हरि की पिंक सेना की हकीकत क्या है? साकार हरि के साथ रहने वाली महिला कौन है? साकार हरि के सत्संग में हमेशा एक महिला स्टेज पर होती है। महिला बोलती एक शब्द नहीं, लेकिन सिंहासन पर बाबा के ठीक बगल में बैठती है। भक्त महिला को मां जी, मातेश्वरी, जगत जननी जैसे कई नामों से पुकारते हैं। सवाल यह है कि ये महिला कौन है? इस सवाल का जवाब बाबा के भक्तों से ही सुनिए। वो जो महिला है बाबा के बगल में बैठी रहती है, वो कौन है? मैया है, मैया मैया जगजननी माँ है। एक माँ तुम्हें पैदा करती है, एक माँ हूँ जो रचना करती है बच्चे की, बना के देती है, वो माँ है भाई। अच्छा, हाँ वो माँ है। तो हाँ। उनकी पत्नी है कि मामी है? ना कोई नहीं है। हाँ। अब तो अब कोई तन से कोई मतलब नहीं है, माँ है। हाँ। माँ है, वे परमात्मा है। अब वो माता जगजननी है। अच्छा, जिनने हमें तुम्हें पैदा किया है, हैं? और जिनने हमें तुम्हें इतना बड़ा किया है, अब कुछ कर दें तो जरा में दुनिया लोटपोट हो जाए। अच्छा, क्या है ये? इधर देखिए, कौन है? जगत जननी माता श्री है और वो परमात्मा है। वो परमात्मा है और परमात्मा ही रहेंगे। महिलाओं के जवाब से साफ था कि हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत के बाद भी भक्तों में बाबा का भौकाल कम नहीं हुआ है। कुछ और महिलाओं से जानने की कोशिश की, उन्होंने भी ऐसी ही बात कही। ये भी बताया कि साकार हरि की गैर हाजिरी में वही महिला प्रवचन भी करती है। बहु बाणी देती है, सतो सत करती है जब परमात्मा ना होता है तो। हाँ, बहु पूरे संसार को ताए बहु आती है, बहु सतो सत करती है जब प्रभु जी ना आता है तो। अब बे माए पूरे संसार के ताए गोदी में लेके बैठी हैं। अब बे प्रभु जी हैं, वे पूरे संसार को सृष्टि रचाए वारे, बिना सृष्टि रचाई है। जगह वो पत्नी है कि उनकी मामी है? अरे बिना तंते काउ तो मत बनना है। वैसे पत्नी है, बिना तंते काउ तो मत बनना है। वे तो जगतजननी माँ है। इसे बाबा का तिलिस्म कहें, सम्मोहन का नाम दें या फिर भक्तों की अंध भक्ति बताएं, लेकिन जितनों से पूछा सभी महिलाओं ने एक ही जवाब दिया। थोड़ा आगे बढ़े, एक महिला भक्त मिली जिन्होंने
बाबा की तुलना भगवान से करने में देर नहीं की। वो मैया है मेरी, वो बाबा की पत्नी है। अच्छा, वो प्रवचन देती हैं? हाँ, हाँ, वो प्रवचन देती थी। हाँ, अब इस समय तो नहीं, मुझे चप्पल पहन ले, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। हाँ। तो वो क्या है? मैया है? किस वो रूप में? मैया है, वो भी देवी हैं? देवी है। जैसे नारायण साकार हरि बैकुंठ धाम में बैठते थे, लक्ष्मी थी, वो विष्णु जी लेटे थे। नारायण साकार हरि, नारायण अलग है, विष्णु जी अलग है। वो चीज है। परमात्मा हम खुद ही नहीं समझते थे, हम खुद ही नहीं पहले मानते थे, लेकिन मैं विष्णु जी को मानती थी। विष्णु जी को मानते मानते मेरा ये हुआ कि मैं यहाँ आई तो मैं नारायण को साकार रूप में देखा, नर रूप में देखा। मैंने कहा ये तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। तब उन्होंने बाणी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जग से न्यारा। ये जो जग से न्यारे हैं वो मेरे नारायण साकार हरि हैं। अच्छा, और ये पत्नी जो है वो क्या है? वो मैया है मेरी। वैसे कई दावों में सत्संग के दौरान मंच पर बैठने वाली महिला को बाबा की पत्नी या सेविका बताया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है? मैनपुरी में ही बाबा के भक्त रहे राजेश के परिवार ने चौंकाने वाला खुलासा किया। ये तो ढोंगी है, पाखंडी है, वो तो अपनी माई को रखता है। अच्छा, उनके साथ जो रहती है वो कौन है? माई उसकी मामी है। राजेश कुमार के मुताबिक उनका परिवार भी नारायण साकार का भक्त था। 21 मई को सत्संग में शामिल होने उनके चाचा महावीर सिंह गए थे, लेकिन तब से उनकी कोई खबर नहीं है। 2 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। भोले बाबा के सेवादारों ने सत्संग में अनाउंसमेंट तक नहीं किया, पर्चा फाड़ कर फेंक दिया। तारीख में वहाँ पर्ची लगे गई, 10 कम से 22 तारीख लगे, 10 दिन तक लगातार पर्ची मैंने करी कंटिन्यू। वहाँ हर पर्ची डस्टबिन फाड़ता गया, करता वहाँ। उन्होंने ये बोला कोई खोए जाए, कोई मर जाए, इसका अनाउंसमेंट नहीं होता यहाँ पर। और 2-3 के पर्स वॉलेट खो गए, तोड़िया खो गई, उसके 10-10 बार अनाउंसमेंट करा, यहाँ पर्स ले जाओ। हाथरस हादसे के बाद ऐसी अनगिनत घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन साकार हरि को भगवान का अवतार मानने वालों की भी कमी नहीं। खासतौर से महिला भक्तों का एक तबका तो ऐसा है जिसे साकार हरि में परमात्मा तो बगल में बैठी महिला में जगत जननी नजर आती है। जगत जननी माँ है वो। अच्छा, हाँ। अच्छा, पत्नी है कि मामी है? नहीं, पत्नी है। कौन कहता मामी है? मैं तो उनके घर पे भी जा चुका है। वो उनकी पत्नी है, मामी नहीं है। कौन बता रहा है? तो वो एक तरीके से जगत जननी है, उनमें भी भगवान का रूप है। अरे भैया, आप मानो ना मानो, हम मानते हैं और हम मानते रहेंगे। आपको भी उन्हीं ने बनाया, हमें भी उन्हीं ने बनाया। वो जगत पिता है, वो जगत माँ है। जिस दिन उनका अंश नहीं होता है, उस दिन उन्हीं का अंश हमारे तुम्हारे सबके अंदर है। साकार हरि का सत्संग जहां भी होता था, बगल के सिंहासन पर यह महिला नजर आती थी। महिला भक्त महिला को माँ जी या जगत जननी कहती हैं, तो कई दावों में महिला को बाबा की मामी भी बताया गया है। लेकिन बाबा की एक भक्त ने जो कहा वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। ये बताइए, बाबा के सत्संग में आप जाती हैं, बाबा के बगल में बैठी हुई महिला उनकी पत्नी है कि मामी है? पत्नी है, मामी नहीं है। ये सब गलत फहमी है। तो क्या करती हैं वो? वो कुछ नहीं करती है, उनके साथ आती हैं, बैठती हैं आगे। तो उनकी क्या भूमिका है वहाँ पे? किनकी? वहाँ क्यों बैठती हैं वो? वो उनकी पत्नी है, उनके साथ आती हैं, उनके साथ बैठती हैं आके। लोग कह रहे हैं कि वो जगत जननी है, माता है। हाँ, वो हैं, जगत जननी है, माता है। मैंने तो उनके 9 रूप दिखे थे, माता जी के 9 रूप। 9 रूप। अच्छा। दुर्गा वाली का, शेरा वाली का, सब रूप दिखे थे मैंने माँ जी का। नारायण साकार की ख्याति पिछले कुछ सालों के दौरान तेजी से बढ़ी। एटा, इटावा और हाथरस समेत कई जिलों में नारायण हरि के भक्तों की संख्या काफी बढ़ी। हाथरस हादसे से पहले साकार हरि को कम ही लोग जानते थे, अब बाबा इंटरनेशनल। बावजूद इसके साकार हरि को लेकर कई बातें राज ही हैं। मसलन कई दावों में भोले बाबा की पत्नी का नाम कटोरी देवी बताया जाता है। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि बाबा की पहली पत्नी का निधन हो चुका है। कई जगह ये दावा किया जाता है कि बाबा की पत्नी का नाम प्रेमवती है। सत्संग के दौरान बाबा के बगल में बैठने वाली महिला ही प्रेमवती है। साकार हरि को लेकर जितने मुंह उतनी कहानियां हैं, उतने ही दावे हैं, जिसकी वजह यह है कि नारायण साकार ने फरेब की दुनिया पर अपनी सल्तनत खड़ी की। सेवादारों ने नारायण साकार को इंसान नहीं बल्कि भगवान का रूप बताकर भोली भाली जनता को बरगलाया।
लेकिन हाथरस हादसे के बाद बाबा की सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। और इसी बीच हाथरस में हुए हादसे को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे को लेकर नारायण हरि उर्फ बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह ने एक बड़ा दावा किया है। बाबा के वकील ने हाथरस हादसे के पीछे नई थ्योरी बताते हुए कहा है कि नारायण हरि के समागम को बदनाम करने की साजिश हो रही है। सूरजपाल के वकील एपी सिंह का कहना है कि कुछ लोगों के पास जहरीले स्प्रे थे जिन्हें भक्तों पर छिड़का गया और इसी वजह से भगदड़ मची। क्या वाकई ऐसा है? बाबा के वकील के दावे में कितनी सच्चाई है, ये रिपोर्ट देखिए। कौन समझावे, कौन देखेगा? हाथरस में मौत की यही वो भगदड़ थी जिसके बाद से ही देश में गम है, गुस्सा है, निराशा है, हताशा है, बेतहाशा है। हर शख्स पूछ रहा है क्या गुनाह था, किसका कसूर था, लाशों का ये ढेर किसने लगाया। जिस्म का रोआ रोआ कंपाने वाली, रूह को थरथरा देने वाला ये मंजर अभी भी ताजा है। लेकिन अब हाथरस में हुई मौत की भगदड़ को लेकर बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जहरीले स्प्रे की वजह से हाथरस में हुआ हादसा। सत्संग में 12 से 15 लोग स्प्रे लेकर आए थे। कुछ लोगों के पास जहरीला स्प्रे था जिसकी वजह से सांस लेने में लोगों को दिक्कत हुई और मौत हो गई। ये हम नहीं कह रहे, हादसे में स्प्रे वाली साजिश की नई थ्योरी नारायण हरि उर्फ बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह लेकर आए हैं। हट्टे कट्टे हाफ पैंट पहने गमछा डाले वो व्यक्ति थे जिन्होंने वो जो भगदड़ की, भगदड़ करते समय भगदड़ के पीछे भी उनका एक कारण था कि उन्होंने जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था, उनके यहां हाथों में लगा हुआ था। जहरीला स्प्रे के इतने बड़े स्प्रे जैसे करते हैं वो इस तरह जहरीले स्प्रे, नशीला स्प्रे यहां लगा हुआ था और ऐसे 10 से 12 लोग थे लगातार लगे हुए। उन्होंने इस तरह से ऐसे उसको ऑन कर रखा था, दबा रखा था, जिसकी वजह से वो अपना भाग रहे थे सामने कि उन पर वो असर ना करे। देखिए कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। सिंह साहब यही नहीं रुके, हादसे को सुनियोजित साजिश करार दिया। मृत्यु का कारण हार्ट बीट नहीं रुकना है और वो लोग भागते 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 जो यहाँ पर गाड़ियां खड़ी थी, यहाँ गाड़ियां खड़ी थी, काली स्कॉर्पियो और सफेद स्कॉर्पियो और कुछ और आगे गाड़ियां खड़ी थी, उनमें जाकर फटाफट बैठे हैं। बैठते देखा गया है क्योंकि कोई घटना होने के बाद कोई ऐसे एकदम बैठेगा, इससे मतलब भागना चाहता है और उनमें से एक की ऐसे आइडेंटिटी हुआ कि एक की गिर गई, वही इतनी बड़ी जो बोतल थी जो स्प्रे की वो गिर गई, फिर उन्होंने उठा के फटाफट उसको उठाई और उठा के फिर वो भागे। इन दावों में कितनी सच्चाई है पुलिस की तफ्तीश में सामने आएगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस बाबा के पास पहुंचने के लिए 3 लेयर का सुरक्षा घेरा पार करना जरूरी है, जहां चप्पे चप्पे पर बाबा की प्राइवेट आर्मी का सख्त पहरा होता था, वहां कैसे कोई स्प्रे लेकर दाखिल हो गया? क्या वाकई हाथरस में स्प्रे की वजह से हादसा हुआ? साकार हरि के वकील के दावे में कितनी सच्चाई है? इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इन तस्वीरों को गौर से देखिए। बाबा की महिला सेना ने कमांडो ड्रेस पहन रखी है। बाकायदा पोशाक से लेकर सिर पर बंधा काला कपड़ा हूबहू कमांडो की तरह है। दरअसल ये बाबा की ब्लैक आर्मी कही जाती है, जिसके कंधे पर सुरक्षा का जिम्मा होता है। हजारों सेवादारों में से चुनकर बाबा अपनी ब्लैक आर्मी बनाता है। हाथरस में भी बाबा के सत्संग में यही लोग तैनात थे। बाबा हर वक्त अपने साथ 3 तरह की सुरक्षा रखता था। इनमें पहला है ब्लैक कमांडो। ये कमांडो जैसे कपड़े पहनते हैं। इस यूनिट में महिलाएं भी हैं। दूसरा है पिंक आर्मी। ये गुलाबी ड्रेस में होते हैं। पुरुषों के लिए गुलाबी शर्ट तो महिलाओं के लिए पिंक रंग की साड़ी का ड्रेस कोड होता है। सर पर गुलाबी रंग की कैप भी लगाते हैं। और तीसरा है हरिवाहक दस्ता। ये भूरे रंग की ड्रेस में होते हैं।
इसमें ज्यादातर कमांडर होते हैं जो आदेश जारी करते हैं। ब्लैक कैट कमांडो को सुरक्षा करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि पिंक आर्मी को ट्रेनिंग के नाम पर क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक की ट्रेनिंग दी जाती है। बाबा की पिंक आर्मी 3 भागों में बंटी होती थी। तीनों का अलग अलग काम तय था। इनमें पहला गोपिका सेना, दूसरा जल सेना और तीसरा है स्वागत सेना। बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा बाबा की पिंक आर्मी में गोपिका सेना का हिस्सा है, जो साज श्रृंगार करके प्रवचन में बैठती है। हम लोग गोपिका बनते हैं। जो गोपिका होती है ना, वो गोपिका बनती हैं, और जो सेवा होते हैं वो सेवा करते हैं। तो आपको क्या क्या करना पड़ता था? हम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ता है। हम लोगों को रेडी होकर स्थान पे अपने बैठना होता है। जब परमात्मा आते हैं तो उनकी बाणी सुनते हैं और दर्शन करते हैं। तो कितनी गोपिकाएं होती थी? वहाँ बहुत ढेर सारी गोपिकाएं होती हैं, गिनती भी नहीं हम लोग कर सकते हैं, इतनी गोपिका होती हैं। जब इतने संगत होते हैं तो गोपिका कितनी होती होंगी, बहुत गोपिका होती हैं। तो उनको कैसे रेडी होना होता है, क्या क्या करना पड़ता है रेडी होने के लिए? जैसे शादी ब्याह में रेडी होते हैं वैसे यहाँ भी रेडी होते हैं। तो पूरा जो ड्रेस होती है वो क्या क्या पहनती हैं आप लोग? लहंगा है, चुन्नी है, साड़ी है। वहाँ पीली कलर की साड़ी, हर कलर की साड़ी पहन सकते हो, पर ज़्यादा लोग पीली पहनते हैं। गहने भी पहनने पड़ते थे? हाँ, गहने भी, सब कुछ पूरा, मतलब पूरा श्रृंगार करना पड़ता है। तो ये सारा श्रृंगार की सामग्री और कपड़े कहाँ से आते थे? ये कपड़े बाबा देते थे? नहीं, कमेटी देते हैं हमें। जैसे हमारा मन है तो हम लोग कमेटी वाले से बात करते हैं, तो वो लोग हमें देते हैं, पैसे देते हैं, तब वो हमें वर्दी मिलती है। बाबा के पंडाल में कुछ महिलाएं दुल्हन की तरह तैयार होकर बैठी होती हैं। इसे साकार हरि की गोपिका सेना कहा जाता था, जो सबसे आगे की कतार में बैठती थी। आप लोगों का क्या काम था? तो जल सेवा करते हैं। तो जैसे कानम कोई डाल नहीं जाए उस पानी में, कोई अंशबाजी बहुत से निभाते हैं। अगर कोई हो तो जैसे उनको बदनाम करना चाहते हैं तो बस जल सुरक्षा पे भी रह जाते हैं, जल पिलाते हैं। ऐसे और संगत आती है, आप जैसे आते संगत तो उनको जल पिलाना है बस, और कुछ नहीं। और आने वाले उनको थोड़े कहते हिसाब से चलो, अपने नेक थोड़ी वो नहीं, एक दूसरे को मतलब अपने हाथ जोड़ करके विनती करके उनसे झुकाव करके अपने उनसे कहते हैं कि जी जल भर के बोतल भर ले जाते हैं बस। और जल की आपको भी ड्रेस पहननी पड़ती थी? हाँ हाँ। क्या ड्रेस पहनती थी आप? गुलाबी पिंक कलर की। पिंक कलर की? हाँ, गुलाबी कलर की है। तो वो दिखाइए। आपको क्या करना पड़ता था? हमारे पास वर्दी है भैया, हमारे पास घर में है, इसी कलर की हमारी भी वर्दी है। किस कलर की? इसी कलर के है। अच्छा, ये वो वर्दी है जो आप लोगों को पहननी पड़ती थी। तो इसमें एक टोपी है। हाँ। और क्या क्या है? साड़ी ब्लाउज है बस। नेम प्लेट है, हैंकी है, और साड़ी है, और क्या है? आई प्लेट, नेम प्लेट है। अपनी नेम प्लेट दिखाइए। अच्छा, ये आई कार्ड है एक तरीके से। पिंक आर्मी में तीसरा हिस्सा होता था स्वागत सेना का, जो पंडाल में आने वालों को बिठाने और उन्हें संभालने का काम करती थी। ये हम तो बस आत्मा जैसे परेशान हो, लाइन लगवाना, और कोई बहन परेशान है तो उन्हें बैठा कर हाथ जोड़ के बस, और कुछ नहीं, यही सेवा करते हैं। तो बाबा की जो सेना है उसके सारे ये सदस्य हैं, ये जितनी ब्रांच है, जल सेवा और बाकी सेवा। देखिए भैया, आप तो पैसे के लिए नौकरी करते हैं, और हमने तो इस जिंदगी को पाया है तो हम इसलिए नौकरी करते हैं। अच्छा, क्या आपको लाभ हुआ? हमारा पूरा ही जीवन ही लाभ में है। जैसे क्या, एक बार हमारे आत्मा, प्रेत आत्मा आ गई थी भैया, और वो आत्मा हमारे को घर पे रखी, और बिना शरीर के हम परमात्मा के चरणों में आ गई। आप समझ सकते हैं। ऐसे ही भू पंडाल लगा था नारायण साकार हरि का ताला नगरी में, वहाँ पर आप समझ सकते हैं जो शरीर से निकल जाए वो फिर से शरीर में कैसे आ सकता है। इन परमात्मा ने हमें जीवन दान दिए हैं भैया, तो हम आते जाते हैं, हमें और क्या मिलता है, बस यही हमारा काम है।
जहाँ हरी जाते हैं वहाँ हम जाते हैं, सेवा भाव करते हैं। सत्संग से पहले बाकायदा रजिस्टर में सबके नाम चढ़ाए जाते थे, फिर पिंक आर्मी की ड्यूटी तय की जाती थी। बिल्कुल पुलिस की तरह निर्धारित जगह पर तैनाती की जाती। सत्संग में नारायण साकार के अलावा किसी देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति नहीं होती थी। सत्संग में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की ही रहती थी। महिलाओं को सबसे आगे बिठाने की व्यवस्था मुकम्मल होती थी। सत्संग में 150 से 200 महिलाएं पीली लाल साड़ी पहनकर पहुंचती थीं, जिन्हें साकार हरि के आसन के करीब बिठाया जाता था। सेवादार महिलाओं को यकीन दिलाते थे कि अगर प्रवचन के दौरान साकार हरि की एक नजर उन पर पड़ गई तो उनका कल्याण हो जाएगा, वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा और ऑटोमेटिकली सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। लेकिन बाबा की भक्ति ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। अब आगरा के GR हॉस्पिटल के कमरा नंबर 305 में भर्ती नारायण सिंह का किस्सा ही सुन लीजिए। मेरी पत्नी मुझे बहुत ही प्रताड़ित करती है, क्योंकि मैं उसे भोले बाबा के सत्संग में नहीं जाने देना चाहता और केवल साकार विश्वरी के चक्कर में इतनी ये फंस चुकी है। बच्चों ने बहुत समझाया, वो भी बेचारे नीचे हो गए। फिर वो बच्चा फिर लास्ट में यही कहेगा कि पापा जी वो तो हो गई है पागल, और तुम अपने को संभालो। नारायण सिंह के मुताबिक उन्होंने प्रेम विवाह किया था, 4 बच्चे हैं। 10 साल पहले पत्नी अपनी सहेलियों के साथ केदारनगर पर स्थित भोले बाबा की कुटिया पर जाती थी। धीरे धीरे हर मंगलवार को कुटिया पर जाने लगी। नारायण सिंह को इस सब पर यकीन नहीं है, लिहाजा पत्नी को कुटिया पर जाने से मना किया तो क्लेश हो गया। अब हालत ये हो गई है कि पत्नी ने इनसे सारे रिश्ते खत्म करने की धमकी तक दे दी है। नारायण सिंह की पत्नी बाबा को भगवान मानती है, बाबा को ही अपना पति परमेश्वर मानती है। मैं इसको अपने आदमी को आदमी नहीं मानूंगी। मेरा तो साकार हरि है, वही मेरा पति परमेश्वर है। और मैंने तुझसे संबंध खत्म कर लिए बिल्कुल ही। अब इसने ऐसे 2-3 शब्द बोल लिए कि साहब मैं जो हूँ कई महीने से रोटी खाना बंद और मुझे थॉट आते रहते हैं। नारायण सिंह ने बताया कि हाथरस हादसे के बावजूद उनकी पत्नी के सिर से बाबा की अंधभक्ति का भूत नहीं उतरा है। बच्चों के समझाने के बावजूद घर छोड़कर चली गई, जिसके बाद नारायण डिप्रेशन में आ गए। मेरा मानसिक तनाव था, दवाई ले ली मैंने, कुछ कहा क्या हो गया उससे कि मैं जो हूँ हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। नारायण सिंह की अपनी कहानी है, लेकिन मौजूदा दौर में भी ऐसे ढोंगी बाबाओं की लंबी लिस्ट है जिनके फरेब में फंसकर कई परिवार तबाह हो चुके हैं। सवाल ये है कि हाथरस हादसे के बाद भी हम सबक क्यों नहीं लेते।